मैं एक राइटर हूँ, बहुत नोन राइटर हूँ, सभी मुझे जानते हैं। उर्दू की मैं कहानीकार भी हूँ और शायरा भी हूँ, जानी मानी राइटर हूँ। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा कि सर मेरा आपसे एक सवाल है। तो बड़ी हैरत हुई प्रशांत जी को कि एक मुस्लिम औरत भरी महफिल में इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर के हिम्मत दिखा रही है सवाल करने की। उन्होंने माइक मुझे भिजवाया। मुस्लिम महिला लीडरशिप का जो गैप है, बल्कि शून्य है, आप इस शून्य को कैसे भरेंगे? आज मंच से किसी महिला को अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं दिया गया? मेरा सवाल कितना तीखा सवाल था प्रशांत किशोर जी से। मैं दूसरे दिन प्रशांत किशोर जी से शेखपुरा हाउस में मिली। प्रशांत किशोर जी पदयात्रा में लोगों को चिन्हित करके और तलाश करने का काम कर रहे हैं। एक बात वो अपने भाषण में हमेशा बोलते हैं कि मैं जिस तरह से दही मथा जा रहा है उस तरह से मैं मथने का काम कर रहा हूँ समाज को, और जिस तरह से दही से मक्खन निकाला जाता है उसी तरह से मैं अच्छे और काम के लोगों को और काबिल लोगों को तलाश करके जनसुराज से जुड़ रहा हूँ। उसकी जिंदा मिसाल हम हैं कि प्रशांत किशोर जी की करनी और कथनी में तनिक भी अंतर नहीं है। इस मेरी बात से मेरी कहानी सुनिएगा तो आप जान जाइएगा। 14 अक्टूबर का दिन था और आपको हज भवन में मुसलमानों की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। मैं एक राइटर हूँ, बहुत नोन राइटर हूँ, सभी मुझे जानते हैं। उर्दू की मैं कहानीकार भी हूँ और शायरा भी हूँ, जानी मानी राइटर हूँ। तो वहाँ प्रोग्राम हो रहा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन मेरा 14 तारीख से पहले कभी भी कोई पॉलिटिक्स से कोई सरोकार ही नहीं रहा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं जो है राजनीति में आऊंगी। तो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, सैयद शहबाज आलम, सहारा के एडिटर रहे हैं, बिहार के रेसिडेंशियल एडिटर रहे हैं। तो वो आए और मुझे कहा कि एक प्रोग्राम है और मैं जा रहा हूँ उस प्रोग्राम में, तो चलोगी प्रोग्राम में? हम क्या करेंगे जाकर के प्रोग्राम में, मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम से क्या लेना देना? बोला कि अरे भाई राइटर हो, हर तरह का ऑब्जर्वेशन तुमको चाहिए, तो कम से कम कुछ कहानी में कुछ अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम के बारे में लिखना चाहोगी तो जाओगी, देखोगी, तभी तो अच्छे से उसको पेंट कर पाओगी। बात उनकी लग गई हमको। मैं कहते चलिए हम भी चलते हैं। प्रोग्राम में गए और पहली लाइन में यानी पहली सफ में ठीक स्टेज के सामने हम शहबाज साहब के साथ ही बैठ गए और मैंने गौर किया कि 7 से 8 हज़ार लोगों का मजमा है और कुल पूरे हॉल में मुसलमानों की जो दाढ़ी टोपी वाले एकदम भरे हुए हैं और कुल 8 औरतें, मुझ समेत 8 औरतें हॉल में मौजूद है। मैं सामने हूँ, 5 एकदम बिल्कुल किनारे में। सबसे बड़ी कमी दिखाई देती थी प्रशांत किशोर जी, मैं आपको बता रही हूँ। और 2 औरतें स्टेज पर एकदम पीछे की तरफ चौथी 5वीं रो में बैठी हुई थी। सबने आए, लोगों ने बहुत जोरदार भाषण दी, एकदम माहौल को गरमा दिया, जितने दाढ़ी टोपी वाले जो लोग थे। उसके बाद प्रशांत जी ने भी अपनी बातें रखी और इसका जो प्रोग्राम का टाइटल, ये उसी उन्वान से ही प्रोग्राम किया गया था कि मुसलमानों में लीडरशिप की जो गैप है, जो कमी है, उसी को लेकर वो प्रोग्राम था। तो मैंने जो है मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा कि सर मेरा आपसे एक सवाल है। तो बड़ी हैरत हुई प्रशांत जी को कि एक मुस्लिम औरत भरी महफिल में इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर के हिम्मत दिखा रही है सवाल करने की। उन्होंने माइक मुझे भिजवाया। मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुस्लिम लीडरशिप के गैप को खूब देख भी रहे हैं, खूब समझ भी रहे हैं और उसको भरने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज यहाँ इतनी भीड़ जमा है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि मुस्लिम महिला लीडरशिप का जो गैप है, बल्कि शून्य है, आप इस शून्य को कैसे भरेंगे? आज मंच से किसी महिला को अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं दिया गया? बिहार की मुस्लिम महिलाएं जनसुराज के बारे में क्या सोचती हैं, अपने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सोचती हैं, बिहार की राजनीति को लेकर उनकी क्या सोच है, ये बात उनको मंच से रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया? क्या हम ये समझें कि जनसुराज में मुस्लिम महिला लीडरशिप के लिए कोई जगह नहीं है? मेरा ये कहना था कि पूरे इसमें हॉल में जो है हंगामा मच गया, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सेट हो गया। और यही कहीं ना कहीं सवाल आपका एक जगह दिलाया और धीरे धीरे आप उन कार्यक्रमों में शरीक हुई और जाके है सो चीजें। मैं आपको सुनाऊं, उसके आगे कहानी और हैरान करने वाली है। अब आप देखिए कि मेरा सवाल कितना
तीखा सवाल था प्रशांत किशोर जी से। वहाँ पर दूसरा नेता होता, दूसरी पार्टी के जो 8वीं फेल 9वीं फेल अगर नेता वहाँ जो बोध कर रहे होते, संवाद कर रहे होते लोगों से, तो वो सीधे मुझ पर जो है उखड़ जाते, नाराज हो जाते। कितना कड़ा सवाल मैंने किया था प्रशांत किशोर जी के, आप इसके व्यक्तित्व को समझिए कि किस तरह से वो लोगों को पहचानते हैं। वो उन्होंने जो है बोला कि इसका तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजर ही जवाब देंगे। मुझे जब प्रशांत किशोर जी तो स्पीच करने के बाद निकल जाते हैं, हॉल से लोग घेर लेते हैं उनको। मुनाजिर हसन साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया इशारे से, वो मुझे जानते थे पहले से, और उन्होंने मुझे कहा कि तुमसे कल प्रशांत मिलना चाहते हैं शेखपुरा हाउस में। मैंने कहा कि ठीक है, मिल लूंगी। मैं दूसरे दिन प्रशांत किशोर जी से शेखपुरा हाउस में मिली। तो मिलने के बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा। मेरे